उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबा क्षेत्र से पीएफपी की टीम ने 5 बाज के साथ तस्करों को किया गिरफ्तार। कई दिन से पीएफपी के सदस्य कर रहे थे तस्करों से डील, पूछताछ कर रही है पुलिस। तस्वीर आपके सामने। ये देख लो भाई, 3 उनके भी बांधने जैसे टोटल 5 के। ये देख लो भाई, ये मोहनगर वाले भाई ये लिया है और दूसरे के जेल। गाजियाबाद में हुआ बड़ा हादसा। गेट में लटके बच्चे पर गिरा गेट। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई बच्चे की मौत। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीर आपके सामने। इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में हैं। उनका समर्थन खुलेआम बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। वहीं दूसरी तरफ वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बीते 24 घंटे से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि ब्रेकिंग बाबा यूट्यूब चैनल नहीं करता है। दोनों वीडियो बैक टू बैक है, आप देखिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का जो विवाद हुआ, चूंकि आप मध्य प्रदेश के, आपका भी काफी आस्था है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं। उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है, जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न। कमलनाथ जी ने कहा कि ये तो सब लोग भ्रम छोड़ दो, इस बावला से कभी ना लगे बाबा के दर्शन कर ले जा रहे, हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काय को देते। जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि वाह भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या, तुमने देखा है भला भाग्य? चौराहे पे बैठे हो ऐसे कागज लगाए कि तुम्हारा भाग्य होता और भाग्य रेखा की जानकारी होती हो, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते। काय को बैठे हो? धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जब असलियत में पहुंचने के लिए है। जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा, हाँ तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं पक्का, तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है, लग गया पुण्य है, लग गया बोले वाह वाह क्या चमक, कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे। संतों की कृपा का फल ही होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं होता, ये तुक्का है, पुण्य का तुक्का लग। गणतंत्र परेड में दीपोत्सव की झांकी देखने को मिलेगी। अयोध्या नगरी पर श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ को दर्शाया गया है। तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद में अक्षय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। फरसे से लाश के 10 से 12 टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंका। आरोपी रिक्शा चालक मीलाल प्रजापति गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले, इसकी पत्नी पूनम से जयपुर के अक्षय का अफेयर था। मीलाल ने पत्नी से फोन करवाया, बॉयफ्रेंड को घर में बुलाया और फरसे से उसे काट दिया। तस्वीर आपके सामने। हरियाणा के सुनेरिया जेल से 40 दिन के पैरोल लेकर राम रहीम लग्जरी काफिले के साथ यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम पहुंचा है। आपको बताते चले, साल 2022 में राम रहीम 91 दिन जेल से बाहर रहा था। 14 महीने में उसे चौथी बार पैरोल मिला है। अब वो बागपत के स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। और आपको ये भी बता दें, हरियाणा के सिरसा डेरा में संत सतनाम सिंह के जन्मदिन में
25 जनवरी को राम रहीम शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कहाँ के रहने वाले जी? सहारनपुर सिटी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे आए थे बरनावा डेरे में जी। बाबा भी आ गए। हाँ जी। क्या लग रहा है, कैसा है? हमें तो ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें अपने घर में भी नहीं लग रहा है जैसा हमें यहाँ लगता है। जितना अच्छा लगता है, जितना हम महसूस करते हैं, जितना हम अपने आप को यहाँ सुरक्षित समझते हैं, अपने घर में भी नहीं समझते। अच्छा जी। बाबा आए जेल से बाहर बाबा आए जेल से, बाबा जेल में है कहाँ? ये तो रूहानियत है। बड़े जो इनसे पिताजी थे, उन्होंने वचन फरमाए थे कि आपको कभी जाके ऐसे ऐसे उनका उद्धार करना है, कैदियों को तुम्हें मतलब वो करवाना है, मतलब मुक्ति करवानी है उनकी, उनसे सच्चाई वो करवानी है, ऐसे उन्हें वचन हुए थे पिताजी को। पिताजी कहाँ है जेल में? पिताजी तो यहाँ पे उनका एक मिशन है, वो मिशन अपना पूरा करने गए ही हैं। कुल मिला के जेल में भी कैदियों की मतलब हाँ जी, सुरक्षा के लिए गए हुए हैं। वो खुद नहीं, अब ऐसे नहीं है कि भाई आम कैदियों की तरह, ऐसे नहीं है वो। अच्छा जी, अलग से है उनका तो अंदाज ही अलग है। उनके तो सब बच्चे हैं, बच्चों को तारने के लिए आए हुए हैं, कुल मालिक हैं। जैसे कभी राम को कृष्ण को पूजा, उनसे भी ज्यादा महान है ये। अब अंदर भी सेवा करके आए हो? हाँ जी, हम सेवा करके आए। अच्छा, क्या जी। क्या सेवा की अंदर? लंगर बनाया, दाला काटी, सब्जी काटी, जैसे गाजर है, मूली है, चार बनाया, ये करके आए से। उत्तर प्रदेश ये है रुचि वर्मा उर्फ अंजलि। इसने नोएडा के एक लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर रुपए मांगे। रुपए न देने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। आज नोएडा पुलिस ने इस लड़की को अरेस्ट कर लिया। तस्वीर आपके सामने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान बीते 24 घंटे से वायरल है। उनका कहना है, मध्य प्रदेश में 8 महीने में चुनाव है, इसके बाद हम अधिकारी और पुलिस से हिसाब लेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा है। याद रखिए, 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रमण रहिएगा, अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। अभी मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज प्रश्न इस चुनाव में किसी व्यक्ति का नहीं, कांग्रेस का नहीं। ये चुनाव हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का है। जैसा भविष्य आप सब चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों, आज किस प्रकार का हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है, जैसे हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति जो तोड़ने की संस्कृति है, ये देश की संस्कृति हमारे खतरे में है। आप सबको इस संविधान और पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। भैंस पर बैठकर किया प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के अनसुने रवैये से नाराज होकर किया प्रदर्शन। तस्वीर आपके सामने। क्या कर रहे हैं जब नियुक्ति दो हमारे भाई
इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी कर सकती है और वहीं विपक्ष नेता जयंत चौधरी ने भी सीएम योगी को लिखा पत्र गन्ने के मामले में। आने वाले दिनों में यूपी परिवहन नगर निगम की बसों का किराया बढ़ सकता है। आज यूपी परिवहन निगम ने 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। बढ़ते नुकसान को देख यह प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलेगी। आइए सुनते हैं वो मीडिया को क्या कुछ कह रहे हैं। यानी कि 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता इसमें लग जाएंगे। हमारे देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, हमारे देश के करीब 6 लाख गांव में और हमारे देश के करीब 10 लाख मतदान केंद्र में इसका पहुंच होगा और सभी घर डोर टू डोर कैनवसिंग होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक संदेशा हर घर तक पहुंचाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का और हर घर तक एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, तो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है जो कल दिल्ली में रिलीज होगा और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने के कार्यकाल में, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। श्रीनगर में राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस लाल चौक में जो है वहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए अंतिम समारोह में भाग लीजिए। जो आएंगे उसकी जानकारी मैं 24 या 25 तक आपको दे दूंगा। अभी जवाब आने लगे हैं पर अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, पर 23 पार्टी को निमंत्रण गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 23 पार्टी शामिल होंगे इस अंतिम समारोह में। मैं दिग्विजय सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो पीसीसी अध्यक्ष आपको जम्मू और कश्मीर में जो कार्यक्रम होगा, पहले जम्मू में बाद में कश्मीर में, उसकी और अधिक जानकारी देंगे। उत्तराखंड देहरादून सचिवालय के पास महिलाओं ने प्रदर्शन किया। टेक होम राशन योजना के तहत महिलाओं के समूह को आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा घरों में राशन बांटने का काम मिला था। व्यवस्था यह थी कि राशन खरीदकर वितरण करो और सरकार से भुगतान लो, लेकिन पिछले मार्च से भुगतान नहीं मिला। अब ये सब कर्जदार हैं। तस्वीर आपके सामने। एक बार फिर भारत की छवि धूमिल करने की हुई कोशिश। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ 300 से अधिक पूर्व जज नौकर साव ने लिखा पत्र।
रामचरितमानस बकवास है, बैन लगाना चाहिए, ऐसा कहना समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का है। इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो धर्म का सहारा लेके अगर कोई हमें गाली देता है तो गाली हमें गाली ही लगती है कि गाली हमें धर्म नहीं लगता। इसी प्रकार से दूसरा प्रसंग है जहां पर आया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधीन, यानी सभी शूद्र समाज को इंगित किया गया। शूद्र कौन है? आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी। इनकी भाषा में जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो शूद्र में जातियां आती हैं वही सब आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लोग ही इस वर्ग में आते हैं। और समस्त महिला समाज को इंगित करते हुए कहा कि ये दंड के अधिकारी हैं, दंडित किए जाने योग्य हैं। क्या पाप कर दिया भाई? जातियां हमने नहीं बनाई, किसी जात में पैदा हो गए, इसका मतलब हम दंड के अधिकारी हो गए। महिलाओं ने क्या पाप किया? महिलाओं को के विषय में कहा जाता है कि नारी सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तो देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देव वास करते हैं। और यहाँ तक करें कि नहीं, ये सब दंड के अधिकारी, दंडित किया जाना चाहिए। कौन सा ऐसा पाप किया है? ये भी आपत्तिजनक शब्द है। और पूरा शूद्र समाज, यानी ये जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनको मिला लिए, सबको मिलाइए तो जाके 80-85% होते हैं। और पूरी आबादी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज की सभी जातियों को मिला लीजिए तो उनकी आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं को भी। आज जब इस पर टिप्पणी होती तो तमाम साधु संत और धर्माचार्य लोग कहते हैं अरे वो तो शिक्षा देने की बात की गई। जबकि जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उस समय न शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था, न महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है, और इस समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। आपने देखा होगा हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए और सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी रही, तत्कालीन सरकार, और सरकार ने उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया। लेकिन माननीय न्यायालय की सक्रियता के कारण वो उस काम में सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या सर, क्योंकि इतना पुराना काव्य है, उससे कई भावनाएं, लगता है कि हिंदुओं की आहत इस वैसे बयान से हिंदुओं के, निश्चित रूप से करोड़ों देशवासियों की आस्था, भावना भगवान श्री राम का जो ग्रंथ है रामायण, उस ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई है। और इस तरह का बयान देना लाखों करोड़ों लोगों की, भारतवासियों की आस्था के साथ खिलावाड़ करना है, ये बहुत निंदनीय है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ स्वामी प्रसाद जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, और अगर वो नहीं लेते तो समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कानपुर विकास दुबे बिकरू कांड, खुशी दुबे जेल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 17 दिन बाद रिहा हुई है। 30 महीने कैद से रिहा होने के बाद बोली, ये नहीं पता मुझे किस जुर्म में जेल में रखा गया था। आइए सुनते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा है।
किस ग्राउंड पे बेल मिली सुप्रीम कोर्ट में? अब जेल से रिहा हो रही हो तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि खुशी का हाथ पकड़ के जेल में गाड़ी खड़ी है जान नहीं कर लोगों को मीडिया कर्मी तुम्हारे साथ मौजूद है सर, किस ग्राउंड पे बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को एंडलेस पीरियड तक अनंत काल तक जेल में नहीं रख सकते। उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में 3 युवकों ने सुरक्षा गार्ड अंकित शर्मा को पीटा। तीनों बाहरी युवक जबरन सोसाइटी में घुसना चाहते थे। गार्ड ने मना किया, तभी उसे पीट दिया। गाजियाबाद में सुरक्षा गार्ड को पीटने वाले तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। मुख्य अभियुक्त आशु पंडित है, जो बीजेपी से पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है। बाकी 2 आरोपी अंकुर शर्मा और मोनू हैं। तस्वीर आपके सामने है। घटना स्थल से जो वीडियो मिला है वो जारी करना उचित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मेरठ में यूनिवर्सिटी में 3 कोरियन लड़कियां कल घूमने आई। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लड़के को वे मिल गई। उन्होंने लड़कियों को ट्रैप किया, उनसे ईसा मसीह के बारे में पूछकर वीडियो बनाया और धर्मांतरण के आरोप लगाकर लड़की को हुट किया। पुलिस ने किसी तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें वापस दिल्ली पहुंचवाया। पता चला दोनों कोरियन लड़कियां दिल्ली में रहती हैं। मेरठ में अपने दोस्त के पास आई थी। यहाँ वो सीसीएस यूनिवर्सिटी में घूम रही थी। कुछ छात्रों ने उन्हें घेर लिया, आरोप लगाया कि वे धर्मांतरण के लिए आई हैं, मगर लड़कियों के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे आरोप की पुष्टि हो सके। तस्वीर आपके सामने। कौन है साथ में आपके? हेलो, आपके साथ में है यहाँ कोई? साथ में है कोई यहाँ? कोई साथ में आया है यहाँ? आपका मकसद क्या है ये बताओ आप? ईश्वर है ना, राम है बस, और कोई ईश्वर नहीं है। ये यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज है जो इधर आना चाह रहे हैं।